दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? ठीक है, रैखिक समीकरण आप रैखिक बहुपद पढ़े हैं, वैसे ही समझिए यहाँ रैखिक समीकरण भी आपको पढ़ना है। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर आपको यहाँ दे दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब ये आप समझिए, ये समझिए ये बहुपद है कि नहीं है? पहले बहुपद तो ध्यान दीजिए, बहुपद है। कितने पद वाला बहुपद है? 3। कितने घात वाला बहुपद? 2 घात वाला। तो आप ये समझिए, इसमें बताए कितने चर वाला बहुपद है? कितने चर वाला? चर समझ में आ रहा है? इसमें सिर्फ देख रहे का एक्स है ना, है तो एक चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला बहुपद है? चलो चर वाला बहुपद है, बात समझ में आ रहा है? अब समझिए, अगर इसको हटा के अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, तो अब यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि कितने चर वाला बहुपद हो गया? 2 चर वाला। अगर बहुपद की बात करें तो कितने चर वाला बहुपद हो गया? 2 चर वाला। 2 चर हुआ ना? 2 चर नहीं है, x है। देखिए इसमें, देखिए अच्छा इसमें देख रहे हैं कि चर कहा जाएगा x और y। बताइए 2 चर है ना, ये ना चर होता है, तो x और y का हो गया चर। तो कितने चर वाला बहुपद हो गया आपका? 2 चर वाला। अगर यही x सिर्फ रहता तो एक चर वाला बहुपद होता। चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर y रहता तो क्या रखते? एक चर। तो देख रहे हैं यहाँ कितने चर वाला? 2 चर वाला। तो उसी देखिए यहाँ 2 चर वाले रैखिक, 2 चर वाले नाम पर ध्यान दीजिए, 2 चर वाले। कितने चर वाले हो? 2 चर वाले हो। कौन सा है? हो रैखिक। बात समझिए, इसी उदाहरण से ये आपका स्पष्ट होगा। 2 चर वाला, चर तो समझते हैं, तो चर ये समझिए x और y हो गया, तो ये हो गया कितना चर है? 2 चर। ये देखिए 2 चर वाला है। अब रैखिक समीकरण को समझिए कैसे। x का घात कितना है? पावर। इसका भी पावर कितना है? इसका भी पावर का है 1। तो y के पावर 1 है और x का भी पावर 1 है। तो जब हम पढ़े एक चीज कि अगर x कोई भी एक चर की घात अगर 1 है तो कौन सा होता है जी? रैखिक होता है ना? रैखिक होता है कि नहीं होता है? इसे रैखिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद भी पढ़े हैं कि रैखिक बहुपद पढ़े जिस बहुपद की घात का 1 हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका घात 1 है, इसका भी पावर मतलब 1 है। तो हम देख रहे हैं 2 चर वाला तो है, हो रहा है क्या हो रहा है? रैखिक समीकरण। कौन सा हो रहा है? रैखिक समीकरण। बात समझ में? किसी को दिक्कत? अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 5a प्लस 3b बराबर 7। अब आप बताइए ये कितने चर वाला हो गया? कितने चर वाला? 2 चर वाला। a और b 2 चर है ना, और इसका पावर 1, इसका भी पावर 1। तो क्या रैखिक नहीं है? तो एक रैखिक समीकरण हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। बात समझ में? कोई दिक्कत? इसमें अगर कोई कहता है नहीं, अगर हम 2x स्क्वायर प्लस 3y बराबर ऐसे कर दे तो रैखिक समीकरण होगा कि नहीं होगा? बोलिए होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ x के पावर कितना होगा? 2 चर वाला है, 2 चर वाला है, लेकिन यहाँ पावर आपका 1 नहीं है, 1 नहीं है, इसलिए रैखिक 2 चर वाला नहीं होगा। 2 चर वाला रैखिक नहीं होगा। 2 चर वाला होगा लेकिन रैखिक नहीं होगा। रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि रैखिक हम पढ़ कहे हैं कि पावर का होना चाहिए। बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बोले? तो रैखिक समीकरण का एक समीकरण होता है। रैखिक समीकरण का क्या होता है? समीकरण होता है। रैखिक समीकरण देखिए क्या होता है। कोई पूछे कि रैखिक समीकरण बताइए, ठीक है, जैसे हम आप लोग बताए होंगे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बताइए। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बताइए। तो बता सकते हैं निक्कू जी? बताइए क्या होता है जी? ax प्लस b। तो ये क्या है? दो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। बात समझे? ये तो जानते हैं। चलिए बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए अब यहाँ हम देखिए, कोई पूछता है कि रैखिक समीकरण का समीकरण बताइए। रैखिक समीकरण बताइए, क्या बताइए? रैखिक समीकरण। ये आप जानते हैं, लिखवाए हैं ये चीज? बोले ये चीज अभी आप नहीं जानते हैं तो अब ये जानिए, ठीक है। आज का क्लास अगर जो एब्सेंट रहेगा,
अगर क्लास अब्सेंट कर देता है तो उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। उससे अगर पूछेंगे बता बाबू कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होता है, किसे कहेंगे, ठीक है, तो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो दो चर वाला आप समझ गए। ठीक है, पावर का होना चाहिए एक होना चाहिए, तभी ना दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अब रैखिक समीकरण का क्या बताए? समीकरण बताए, रैखिक समीकरण बताए। कोई देख रैखिक समीकरण बताए तो रैखिक समीकरण आप याद रखना, ओम मोरे राजा मोरे कलेजा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है? 0। यही आपका रैखिक समीकरण है। यही क्या है? रैखिक समीकरण है। बात समझ में आ रहा है क्या जी? समझ में आ गया? ये रैखिक समीकरण देखिए कैसे ये चीज देखिए। अब यहाँ देखिए, अगर कोई कहता है कि इस सवाल को हम देखिए, इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा बोर्ड पर देखिए, 2x प्लस 3y, आई इसको इधर खींच देते हैं, खींचे ना तो क्या हो जाएगा? -5 बराबर इधर क्या बच गया? 0। बात समझ में? मतलब इस सवालिया को हम ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ अगर कोई कहे, अब एक और चीज समझिए, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज याद रखना, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ए इक्वल टू नॉट 0। फिर बी का भी मान 0 नहीं होना चाहिए, बी इक्वल टू नॉट 0। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ए का मान अगर 0 हो जाता है, ए का मान 0 हो जाता है तो बताइए पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो दो चर वाला नहीं ना होगा? होगा? नहीं होगा। अगर बी का भी मान अगर हम 0 कर देते हैं तो 0 बी का मान, तो ये पूरा क्या कर देगा? ये 0 कर देगा। तो ये और ये बच जाएगा। तो बताइए, तो ये वो चर खत्म हो गया ना? तो बताइए दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? एक चीज याद रखना कि ए इक्वल टू नॉट 0, बी इक्वल टू नॉट 0 होगा। बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ कोई कहेगा बाबू बता, एक का काम इसमें, एक का काम कहो इसमें एक का काम कौन करेगा? इसमें एक का काम कौन करेगा? तो इसमें एक का काम कौन करेगा बताइए? आ रहा है समझ में? बी के काम कौन करेगा? 3। बात समझे? 80 के काम कौन करेगा? -5। माइनस है इसलिए माइनस। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? ठीक है, रैखिक समीकरण आप रैखिक बहुपद पढ़े हैं? वैसे ही समझिए, यहाँ रैखिक समीकरण भी आपको पढ़ना है। कहने का मतलब ये है, जैसा अगर आपको यहाँ दे दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब ये आप समझिए, ये समझिए, ये बहुपद है कि नहीं है? पहले बहुपद तो ध्यान दीजिए। बहुपद है, बहुपद है। कितने पद वाला बहुपद है? 3। कितने घात वाला बहुपद? 2 घात वाला। तो आप ये समझिए, इसमें बताए कितने चर वाला बहुपद है? कितने चर वाला? चर समझ में आ रहा है? इसमें सिर्फ देख रहे का एक्स है ना है, तो एक चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला बहुपद है? चलो, चर वाला बहुपद है। बात समझ में आ रहा है? अब समझिए, अगर इसको हटा के अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, तो अब यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि कितने चर वाला बहुपद हो गया? 2 चर वाला। अगर बहुपद की बात करें तो कितने चर वाला बहुपद हो गया? 2 चर वाला। 2 चर हुआ ना? 2 चर नहीं है? एक्स है, देखिए इसमें, देखिए अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि चर कहा जाएगा एक्स और वाई। अब बताइए 2 चर है ना? ये ना चर होता है, तो एक्स और वाई का हो गया चर। तो कितने चर वाला बहुपद हो गया आपका? 2 चर वाला। अगर यही एक्स सिर्फ रहता तो एक चर वाला बहुपद होता। चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वाई रहता तो क्या रखते? एक चर वाला। तो देख रहे हैं यहाँ कितने चर वाला? 2 चर वाला। तो उसी देखिए यहाँ 2 चर वाले रैखिक, 2 चर वाले नाम पर ध्यान दीजिए। 2 चर वाले कितने चर वाले हो? 2 चर वाले हो। कौन सा है? हो रैखिक। बात समझिए, इसी उदाहरण से ये आपका स्पष्ट होगा। 2 चर वाला, चर तो समझते हैं। तो चर ये समझिए एक्स और वाई हो गया, तो ये हो गया कितना चर है? 2 चर। तो देखिए 2 चर वाला है। अब रैखिक समीकरण को समझिए कैसे।
x का घात कितना है पावर, इसका भी पावर कितना है, इसका भी पावर का है, तो y के पावर 1 है और x का भी पावर 1 है। तो जब हम पढ़े हैं एक चीज कि अगर x कोई भी एक चर की घात अगर 1 है तो कौन सा होता है जी, रैखिक होता है ना, रैखिक होता है कि नहीं होता है, इसे रैखिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद भी बोल पढ़े हैं कि रैखिक बहुपद पढ़े जिस बहुपद की घात का 1 हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका घात 1 है, इसका भी पावर मतलब 1 है। तो हम देख रहे हैं दो चर वाला तो है, हो रहा है क्या हो रहा है, रैखिक समीकरण। कौन सा हो रहा है, रैखिक समीकरण। बात समझ में आया किसी को दिक्कत? अगर यही अगर हमें इसको ऐसे लिख दे कि 5a प्लस 3b बराबर 7। अब आप बताइए ये कितने चर वाला हो गया, कितने चर वाला, दो चर वाला। ए और बी दो चर है ना, और इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, तो क्या रैखिक नहीं है? तो एक रैखिक समीकरण हो गया कि नहीं हुआ? बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें अगर कोई कहता है नहीं, अगर हम 2x स्क्वायर प्लस 3y बराबर ऐसे कर दे तो रैखिक समीकरण होगा कि नहीं होगा? बोलिए होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ x के पार कितना होगा, दो चर वाला है, लेकिन यहाँ पावर आपका नहीं है, एक नहीं है, इसलिए रैखिक दो चर वाला नहीं होगा। दो चर वाला रैखिक नहीं होगा, दो चर वाला होगा लेकिन रैखिक नहीं होगा, रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्योंकि रैखिक हम पढ़ कहे हैं कि एक पावर का होना चाहिए, बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बोले तो रैखिक समीकरण का एक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण का योग क्या होता है, समीकरण होता है। रैखिक समीकरण देखिए क्या होता है, कोई पूछे कि रैखिक समीकरण बताइए, ठीक है, जैसे हम आप लोग बताए होंगे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बताइए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बताइए। तो बता सकते हैं निक्कू जी, बताइए क्या होता है जी, ax प्लस b। तो ये क्या है, दो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। बात समझे? ये तो जानते हैं। चलिए बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए अब यहाँ हम देखें, कोई पूछता है कि रैखिक समीकरण का समीकरण बताइए, रैखिक समीकरण बताइए, क्या बताइए, रैखिक समीकरण। ये आप जानते हैं, लिखवाए हैं ये चीज, बोले ये चीज अभी आप नहीं जानते हैं तो अब ये जानिए। ठीक है, आज का क्लास अगर जो एब्सेंट रहेगा, अगर क्लास एब्सेंट कर देता है तो उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। उसे अगर पूछेंगे बता बाबू कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होता है, किसे कहेंगे, ठीक है, तो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो दो चर वाला आप समझ गए। ठीक है, पावर का होना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी ना दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अब रैखिक समीकरण का क्या बताए, समीकरण बताए, रैखिक समीकरण बताए। कोई पूछ दे रैखिक समीकरण बताए तो रैखिक समीकरण आप याद रखना, ओम मोरे राजा मोरे जा, ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है, 0। यही आपका रैखिक समीकरण है। यही क्या है, रैखिक समीकरण है। बात समझ में आ रहा है क्या जी? समझ में आ गया? ये रैखिक समीकरण देखिए कैसे, ये चीज देखिए, अब यहाँ देखिए, अगर कोई कहता है कि ये सवाल को हम देखिए, इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा बोर्ड पे देखिए, 2x प्लस 3y, इसको इधर खींच देते हैं, खींचे ना तो क्या हो जाएगा, -5 बराबर इधर क्या बच गया, 0। बात समझ में? मतलब इस सवालिया को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ अगर कोई कहे, अब एक और चीज समझिए, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखना। ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ए इक्वल टू नॉट 0। फिर बी का भी मान 0 नहीं होना चाहिए, बी इक्वल टू नॉट 0। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ए का मान अगर 0 हो जाता है, ए का मान 0 हो जाता है तो बताइए पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो दो चर वाला नहीं ना होगा।
होगा? नहीं होगा। अगर बी का भी मान अगर हम 0 कर देते हैं तो 0 बी का मान, तो ये पूरा क्या कर देगा? ये 0 कर देगा। तो ये और ये बच जाएगा। तो बताइए, तो ये वो चर खत्म हो गया ना। तो बताइए 2 चर वाला रेखीय समीकरण होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक चीज याद रखना कि ए इक्वल टू नॉट 0, बी इक्वल टू नॉट 0 होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ कोई कहेगा बाबू बता, एक का काम इसमें, एक का काम कहुआ इसमें एक का काम कौन करेगा? इसमें एक का काम कौन करेगा? तो इसमें एक का काम कौन करेगा बताइए? अरे समझ में? बी के काम कौन करेगा? 3। बात समझे? सी के काम कौन करेगा? -5 माइनस है, इसलिए माइनस